How to combine 100 plus files in Excel with Power Query। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुलशन और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम मल्टीपल एक्सेल फाइल्स को कंबाइन करके एक नई फाइल बना सकते हैं, चाहे वह एक्सेल में हो या फिर पावर बीआई में। यह एक रिकॉर्डेड वेबिनार है। यदि आप इंटरैक्टिव लाइव वेबिनार फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, इंजॉय द लर्निंग। चाहे वह फाइल एक्सेल की हो या टेक्स्ट या सीएसवी हो, तो हम थोड़ा एडवांस जा रहे हैं। हम एक फोल्डर कनेक्ट करेंगे पावर बीआई में या फिर हम एक्सेल में, क्योंकि हम सेम टेक्निक यूज करेंगे, चाहे वो हम पावर बीआई में इंपोर्ट करें इस फाइल को या फिर हम एक्सेल में भी इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं वर्किंग के लिए। ठीक है, मैंने आप सभी को एक प्रोजेक्ट फाइल भेजी थी। हम देखते हैं उन प्रोजेक्ट फाइल्स में क्या है और किस तरीके से हम उन फाइल्स को कंबाइन करके उन पर वर्क कर सकते हैं। नॉर्मली साइज आपको साइज स्क्रीन दिख रही होगी। ये सभी फाइल्स हैं जो हम कंबाइन करेंगे। 137 आइटम्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं ये सारी। फाइल का नेम जो है वो उनका डेट है। अब कोई भी एक फाइल में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये एक फाइल ओपन हुई है हमारी एक्सेल में। देखिए, पहले हम समझते हैं डेटा क्या है, फिर हम किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे। ऑल फाइल्स आर द सेम। देयर आर टू टैब्स, one is local view and second one is detail view. Okay, there are assigns, titles, state, city, pin code, but in second row, not the first. Okay, there are some information first tab, but we don't need this in model. Okay, all the files are the same like this. Okay, there are assigns like SQ items and sale amount is column number G, like shipped revenue, and quantity on the key column, shipped units. All the files are same, but they are different. If you open any file, there are no date in the models. In Excel file, there are no dates. You don't identify कि इस फाइल में, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई भी डेट्स अवेलेबल ही नहीं है। डेट है हमारी फाइल नेम। ओके, फाइल ओपन करने के बाद हम किसी भी इंफॉर्मेशन से नहीं देख सकते कि इसमें क्या डेट है। यानी कि फाइल का जो नेम है वो भी हमारे लिए इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारे पास दो केस होते हैं। पहला केस जब फाइल का नेम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। दूसरा केस जब फाइल जो नेम होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम दोनों मेथड पढ़ेंगे। टेक्स्ट फाइल्स के लिए वो अलग डिफरेंट है, एक्सेल फाइल के लिए अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो केयरफुली देखेंगे कि किस एक्सेल फाइल हम मर्ज कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे, और टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल हम मर्ज कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे। ओके, हम क्लोज करते हैं सेल को। अब फोल्डर का पाथ हम कॉपी करते हैं। फोल्डर का पाथ कॉपी कर लिया है। ओके, फोल्डर का पाथ कॉपी किया। पावर बीआई में जाते हैं। पावर बीआई की विंडो खुल चुकी है। हम चाहे तो ये एक्सेल की विंडो में भी खोल सकते हैं। ठीक है, जो नए हैं जिनको पावर बीआई हो सकता है सी क्लास पहली क्लास है, वो समझ ना पा रहे हो किस तरीके से हमने कंबाइन करेंगे, तो हम वो एक्सेल में भी करके देखेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हम जाते हैं पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी हमारी हम एक्सेल से भी ओपन कर सकते हैं और पावर बीआई से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, पावर बीआई में होम रिबन के अंदर ये ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर टैब है, ट्रांसफॉर्म क्वेरी। ओपन हो चुकी है हमारी पावर क्वेरी। अब हम जाएंगे न्यू सोर्स में, लेफ्ट हैंड साइड में जो होम रिबन के अंदर है न्यू सोर्स, क्लिक करेंगे। अब हमारी एक्सेल फाइल्स हैं,
लेकिन हम ये एक्सेल ऑप्शन ओपन नहीं करेंगे ना। ये ऑप्शन है इनपुट डाटा फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक। ये जो ऑप्शन है वो स्पेसिफिक एक्सेल फाइल के लिए है, सिंगल एक्सेल फाइल के लिए, जब हम एक फाइल को कनेक्ट करेंगे। जब हम ये फोल्डर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर एक अलग ऑप्शन होता है कि फोल्डर के थ्रू हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या सीएसवी फाइल हो या एक्सेस कोई भी फाइल हो। यदि हम फोल्डर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो सेम ऑप्शन रहेगा। हम जाएंगे न्यू सोर्स, मोर ऑप्शन से नीचे बॉटम लास्ट, देन गो टू ऑल या फाइल, देयर ऑप्शन folder. We click on the folder and then connect. Now एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ये हमसे मांग रहा है कि हम यहाँ पर फोल्डर पाथ डालें। हम इसे ब्राउज भी कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पर हमने कॉपी किया हुआ था फोल्डर पाथ डाल दिया, ओके करते हैं। ओके, सभी फाइल्स में दिखाई दे रही है हमको, है ना। फाइल कंटेंट क्या है, उसमें नेम क्या है, एक्सटेंशन क्या है, बाकी और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसमें आ रही है। अब हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। सिंगल क्वेरी बन गई है हमारी, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। जैसे फाइल क्या है, बाइनरी है, तो बाइनरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हो जाएगा। इसमें क्या चीज है, तो उसके अंदर 2 सीट्स टेबल्स थी। इसे हम वापस बैक करते हैं। ये सारी फाइल्स आ गई। फाइल नेम है जो कि हमारी डेट भी है जिसकी, एक्सटेंशन और बाकी कुछ इंफॉर्मेशन भी इसमें है। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली फाइल, यदि हमारी फाइल नेम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो हम सिंपल जाएंगे कंटेंट ऑप्शन कॉलम पर। कंटेंट नाम से ही होगा हर फाइल में कंटेंट ऑप्शन, और एक इसके साथ में बटन है कंबाइन फाइल्स का, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ प्रोसेसिंग होगी और ये कंबाइन करके दिखाएगा कि सभी फाइल को एनालाइज करेगा कि उसमें कौन कौन सी शीट्स हैं और उनको समराइज करके यहाँ दिखाएगा। इसे सभी शीट्स में, ठीक है ना, इसको सभी शीट्स में, आई थिंक आई एम नॉट ऑडिबल, ओके, इसको सभी शीट्स में 2 शीट कॉमन मिली है। जैसे कि मैंने आपको एक फाइल खोल के दिखाई थी, एक है डिटेल व्यू और एक लोकल व्यू। इस वक्त हम लोकल व्यू पर काम नहीं कर रहे हैं, डिटेल व्यू में जा रहे हैं। सभी एक्सेल शीट्स में कॉमन है ये, इसलिए हम डिटेल्स व्यू पर क्लिक करते हैं। फाइल यहाँ पर आ गई है। अब ओके करेंगे। प्रोसेसिंग हुई, एक मिनट लेगा ये। देखिए अब क्या हो रहा है, ये सारी फाइल्स को कंबाइन कर रहा है हमारा। ओके, सारी फाइल्स कंबाइन हो चुकी है। सोर्स नेम भी इसमें आ रहा है। लोड करते हैं इसको, और ठीक है, सारी फाइल्स इसके अंदर आ रही हैं, देखिए। और इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है एसेंस, ब्रांड नेम भी है, इंडिया भी है, सिटी, पिन कोड, रिवेन्यू, सब इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो एक इशू। अब मुझे जो पहली लाइन है इसको हेडर्स बनाना है, लेकिन यदि मैं इस फाइल्स को हेडर्स बनाऊंगा तो देखते हैं कि पहले क्या होता है। ओके, हेडर्स बन गए इसके। पहले कॉलम के लिए डेट हेडर बन गई है, दूसरे में एसएन, प्रोडक्ट टाइटल, कंट्री, रीजन, जो कि सब में कॉमन है। लेकिन यहाँ पर एक इशू है, देखिए क्वेरी में दिखाता हूं मैं आपको। ये यहाँ पर फंक्शन सेव हो गया है कि पहले ऑप्शन के लिए ये डेट
को हेडर्स बनाएगा, 1 जनवरी 2020 को हेडर्स बनाएगा ये, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अब ये फाइल चेंज होती है, 1 जनवरी वाली डेट वहां नहीं रहती है, फिर क्या होता है? मान लीजिए 1 जनवरी 2020 की फाइल वहां नहीं हो, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर ये एरर आ जाएगी, देखिए, क्योंकि डेट तो चेंजेबल है। मैं दिखाता हूँ, इसको कंबाइन किया, ठीक है, 1 जनवरी 2020, हाँ 1 जनवरी 2020 की फाइल है, इसमें कहाँ है 1 जनवरी 2020, ये रही फाइल, ठीक है। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, कट करके इसे बाहर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फाइल रेडी है, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये मैंने किया रिफ्रेश, एरर आ गई, ठीक है। देखिए एरर क्या आई, द कॉलम व्यूइंग 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 जो है वो टेबल उसको मिली ही नहीं, वो रो डिलीट हो गई वहां से। यदि हम इस तरह के वर्क करते हैं तो वह हमेशा ही एक इशू रहेगा। और दूसरा केस, जरूरी नहीं है कि हर बार टॉप रो बने 1 जनवरी 2020। अगर ये हमने कुछ ऐसी फाइल सेलेक्ट कर ली जिसका जो 1 जनवरी 2020 नहीं है, जो ऊपर टॉप पर नहीं आएगी, तो भी इशू आएगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने इसमें एक एक्स्ट्रा फाइल जोड़ी हुई है, दोबारा सोर्स पर जाते हैं, इस फाइल को दोबारा से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये सबसे नीचे ड्रैग करेंगे, इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करते हैं। एक फाइल देखिए, ये ऑर्डर डेट, एक फाइल दिखाई दे रही है आपको, इसे ओपन कीजिए, इसका नाम जो है डेट नहीं है, ठीक है, ऑर्डर डेट है, इस फाइल का नाम डेट नहीं है। और इसमें से हम, मैंने ये वही फाइल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं डेटा को, क्योंकि ये डेटा किसी एक ही फाइल की डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, इसे मैंने डिलीट कर दिया। कोई मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये फाइल भी हो गया, डिलीट हो गया। मैंने इसे सेव कर देता हूँ, क्लोज। देखिए जो ये ऑर्डर डेट वाली फाइल है, एक्चुअली ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये हेडर्स है, ये सिर्फ हेडर्स हैं और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पावर क्वेरी में जाते हैं, इसको वापस करते हैं, ओके, इसे काटते हैं, इसे भी काटते हैं, एक्चुअली इसे रिफ्रेश करते हैं, पहले डेट आ गया। अब सोर्स जो नेम है, इसमें हम शॉर्ट करते हैं इसको, ठीक है, लोड मोर, और इसे करेंगे हम शॉर्ट, ठीक है, ये लोड हो रहा है डेटा। शॉर्ट बाय असेंडिंग या डिसेंडिंग करते हैं, ओके। सबसे पहले हम ये नल वैल्यू से यहाँ से हटा देते हैं, सारे नल्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट रो को देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो क्या है, इस तरफ में अब कोई डेट नहीं है, इसमें है ऑर्डर डेट नाम से एक हेडर्स, जो हमने फाइल नेम्स में रखा हुआ है, ये फाइल, ठीक है। अब बाकी के लिए सब टाइटल ठीक आ रहा है, असेंस, प्रोडक्ट टाइटल्स, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, शिफ्ट रेवेन्यू, इट वगैरह वगैरह आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट रो को हेडर्स बनाते हैं, क्लियर है, हमने इसे बनाया हेडर्स,
देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, हेडर्स बन गया, इसका हेडर्स बन चुका है यहाँ का, ऑर्डर डेट, असिन, टाइटल्स, कंट्री, रीजन, स्टेट, हेडर्स बिल्कुल यहाँ ओके, ठीक है। अब अब इसमें क्या होगा, अगर ये फाइल्स ऑर्डर डेट हम इसमें हमेशा रखेंगे क्योंकि इस फाइल में इसमें कोई डेटा नहीं है, ऑर्डर डेट फाइल में डेटा है ही नहीं, इस फाइल को हम फोल्डर में हमेशा रखेंगे। अब बाकी जो फाइल्स है वो चेंज होती रहेंगी, डेट बढ़ती जाएगी, कुछ ऑर्डर डेट हम डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं, फिर भी हमारी पावर क्वेरी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसने हेडर्स उस ऑर्डर डेट के हिसाब से टाइटल सेट किए। ओके, अब देखिए जितनी फाइल्स हमारी यहाँ थी वो सारी इसके अंदर मर्ज हो चुकी हैं। ये करीब 137 फाइल्स पे वर्क कर रहे हैं हम, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। साइड डेट्स आ रही हैं इसके अंदर। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करेंगे और फिर देन वी विल डन। इस कॉलम्स को ध्यान देखेंगे तो इसके अंदर जो जो फाइल एक्सटेंशन है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। सिंपली जस्ट हम इसे रिमूव कर देंगे रिप्लेस वैल्यू से, डॉट XLSX को रिमूव करते हैं हम नथिंग से। ओके, रिमूव हो गया। हेडर्स चेक कर देते हैं इसका, ऑर्डर डेट, ठीक है। अभी हम सभी हेडर्स को सिलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं ट्रांसफॉर्म डिटेक्ट डेटा टाइप। ओके, सभी डेटा ठीक हो चुके हैं। बाकी देखिए पिन कोड्स ठीक है, रिवेन्यू, इसमें कुछ इशू आ रहा है, हमें ये हेडर्स चाहिए नहीं, हमें सिर्फ रिवेन्यू ये कॉलम एक्स्ट्रा है, ये कॉलम नहीं चाहिए। जो जो कॉलम नहीं चाहिए उन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं कंट्रोल के साथ ना, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक एंड कंट्रोल क्लिक, कंट्रोल क्लिक, this and this one. I think quantity is selected. No, quantity is not selected. Okay, okay. Now we click right क्लिक करेंगे इस पर और रिमूव कॉलम्स करते हैं। जो कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए थे वो सभी कॉलम्स रिमूव हो चुके हैं। Okay, now we will load. Okay, go to home and close and apply. Okay, देखिए अभी हम सारी टेबल पे जाते हैं, जो हमारी टेबल है। देखिए ऑल द टेबल इज ओके। अब देखिए इस तरह जो सभी डेटा है जो उसमें कंबाइन हुआ है वो कहाँ है, वो हमारा इन 137 फाइल्स के अंदर है। यदि हम नॉर्मली यदि हम एक्सेल वर्क कर रहे हैं और हमें कहा जाए कि इन सभी डाटा को कंबाइन कीजिए, एक फाइल रेडी कीजिए, रिपोर्ट बनाइए, तो ये एक बड़ा टीडियस काम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल 137 फाइल ओपन करेंगे, डेटा कॉपी करेंगे और एक नई एक्सेल शीट में पेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम पावर क्वेरी की हेल्प से इसको हम इजीली कर सकते हैं, जो हमने यहाँ देखा पावर बीआई में। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हम ये एक्सेल में करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक्सेल में हम इसको कैसे कंबाइन करें, उसका भी जस्ट सिंपल तरीका है, पावर क्वेरी से करेंगे उससे भी हम, क्या सिंपल
फोल्डर पाथ कॉपी किया और एक्सेल की नई फाइल खोलते हैं। ठीक है, ये रिवाइज भी हो जाएगा कि किस तरीके से हमने वर्क किया था। अब पावर बीआई में हमें पता है कि हम पावर क्वेरी कहां से ओपन करें। आई थिंक वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए, पावर क्वेरी में हमें क्लियर था कि कहां से हम पावर क्वेरी को ओपन कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सेल 2013 है तो आपको एक ऐड करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। मैं आपको एक्सेल दिखाता हूँ, एक्सेल 13 कैसे होता है। देखिए, यदि आपके पास एक्सेल 2013 या उससे पहले 2010, 2007 में नहीं कर सकते आप, 2010 या 2013 है, आपको पावर क्वेरी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें कनेक्ट हो जाएगा। कृपया अपनी स्क्रीन ऑफ माउस जो आपका स्पीकर है उसे बंद कर लीजिए, माइक बंद कीजिए, सॉरी। ओके, आप यहाँ से ऊपर देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने पावर ऐड किया हुआ है। देखिए, यदि आपके पास एक्सेल 13 है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो ऐड इन की तरह यहाँ पर ये आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ऐड इन ऐड हो गया है पावर क्वेरी। इसके अंदर हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ऑप्शन ये रहा, लॉन्च एडिटर। लॉन्च एडिटर यहाँ से, यदि आपके पास 2000 एक्सेल जो 2016 है उसके अंदर ये पावर क्वेरी इनबिल्ट आ रही है, ठीक है, उसका ऑप्शन दिखाता हूँ कहाँ है। डेटा, डेटा टैब में न्यू क्वेरी, ठीक है, इसके अंदर इनबिल्ट आ रही है ये। यहाँ से हम इसको ऑप्शन फाइल फ्रॉम फोल्डर कर सकते हैं। हाँ, देखिए, तो अब हम दोनों ही तरीके से देखते हैं किस तरीके से हम उन 137 फाइल्स को कंबाइन करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास 137 फाइल्स हैं जिनके अंदर कुछ डेटा है जिसे हमें कंबाइन करना है, नॉट इन पावर बीआई। अब हमें एक एक्सेल में करना है और एक्सेल की में फाइल कंबाइन करके लेकर के आना है, ठीक है। बाय मैनुअली ये बहुत ही टीडियस वर्क है। हम जाते हैं डेटा में, न्यू क्वेरी, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, ओके, क्लिक। सेम प्रोसेस है, जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं सेम टू सेम प्रोसीजर खुलेगा जैसा हमने पावर बीआई में अभी सीखा था, ठीक है। सेम फोल्डर पाथ मांग रहे हैं, फोल्डर पाथ वी विल एंटर द फोल्डर पाथ, देन वी क्लिक ओके। ठीक है, ट्रांसफॉर्म डेटा, now the power query is open, same procedure, data, file name and records, we will click on combine, same ऑप्शन है, व्यू बाय डिटेल व्यू, एक्चुअली ये एक्सेल की सीट हेडिंग्स है ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, एक्सेल की सीट हेडिंग्स है। दो ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, पहला ऑप्शन क्लिक किया, शीट 1, कुछ समय लेगा ये, हाँ लोड हो चुका है, देन वी क्लिक ऑन ओके। सेम प्रोसीजर वैसे आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, सेम वैसे ही इसमें डेट फिल्टर है पहले से, इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे। अब ये लोड मोर, पावर को सारी फाइल्स को रीड कर रही है।
ठीक है, रीड कर ली सारी फाइल्स। अब क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर डेट आ गया, क्योंकि टेक्स्ट और नंबर्स अलग अलग तरह से फॉर्मेटिंग होती है, तब ये टेक्स्ट ऊपर आ गया जो ऑर्डर डेट था। अब क्या करेंगे, हम जो रिवेन्यू है उसमें से हम नल वैल्यूज को रिमूव कर देते हैं, या फिर हम इसमें से भी कर सकते हैं, या फिर हम रिमूव कर देते हैं। ओके ओके, क्लियर। नाउ फर्स्ट रो देखिए, हमने फर्स्ट रो को हमें हेडर्स बनाना है, सेम प्रोसीजर ऑप्शन है इसके अंदर भी। ट्रांसफॉर्म कॉलम में जाएंगे, ये ट्रांसफॉर्म टैब, तो यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर, इस पर क्लिक करते हैं। कुछ सेकंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हेडर कंप्लीट। हेडर ठीक करते हैं इसका, ऑर्डर डेट एंड एक्सलेस रिमूव करते हैं इसमें से। फाइंड रिप्लेस ऑप्शंस वो मिलेगा हमें कहाँ, ये रहा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वैल्यूज डॉट XLSX, तो रिप्लेस किया नथिंग से। ओके, नाउ डेट बनाया ऐसे। ओके, इट्स डेट, ASEAN products, now everything is okay। click on all tables, click, सबसे पहले कॉलम पर क्लिक करेंगे और सबसे आखिरी कॉलम पर शिफ्ट शिफ्ट क्लिक कर शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे, सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। के बाद डिटेक्ट डेटा टैब का ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म के अंदर, तो ऑटोमेटिक ये सभी कॉलम्स के लिए डेटा डिटेक्ट कर लेगा। ओके, अब एक्स्ट्रा कॉलम्स कंप्लीट कर देते हैं इसमें से। ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, सेम पहले की तरह। राइट क्लिक एंड देन रिमूव कॉलम्स। ठीक है, क्लीनिंग हो गई है। ओके, अब क्या करते हैं, होम पर जाते हैं और क्लोज एंड लोड करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, वो सारी फाइल्स जो पावर क्वेरी ने कंबाइन की थी वो हमारी एक्सेल टेबल के रूप में इस एक्सेल शीट में यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। 40,000 रॉज हैं, ऑलमोस्ट 40,584 रॉज हैं जो कि हमारे यहाँ इंपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें रिवेन्यू है, पिन कोड्स हैं, सिटीज है, स्टेट है। अब ये काम यदि हमें एक एक फोल्डर ओपन करके यहाँ पर रखना होता तो वो हमारे लिए कितना टीडियस हो सकता। तो पावर क्वेरी की हेल्प से हम ये सारा काम जो वर्क है वो हमसे इजीली कर सकते हैं जिसको। ठीक है, अब ये लोड हो चुका है हमारा। अब चाहे तो हम इसको फाइल को सेव करके इससे हम कुछ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से समझा इसको कि किस तरीके से हम पावर क्वेरी में इंपोर्ट करेंगे, एक्सेल पावर क्वेरी से एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे, या पावर क्वेरी से पावर बीआई में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यदि आपको उससे कोई रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स से पूछ सकते हैं। फर्स्ट, जो हमारी ऑल जो एक्सेल शीट्स थी हमारी, उन सभी हमने क्या किया, उनको
हमें कंबाइन करना है। एक एक फोल्डर है हमारा जिसमें बहुत सारी एक्सेल फाइल हैं, हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट 137 एक्सेल शीट्स हैं। ओके, अब उन 137 एक्सेल शीट्स को कंबाइन करना है, क्योंकि एक्चुअली हो सकता है कि मेरी कुछ सीट्स किसी अलग स्टेट से आती हो, सेल्स सीट कुछ तेलंगाना से, कुछ दिल्ली से, कुछ बॉम्बे से, कुछ कलकत्ता, चेन्नई। अब सभी फाइल्स को मेरे लिए ओपन करके उनको एक फाइल में कंबाइन करना पॉसिबल नहीं है, एक टाइम वेस्ट प्रोसेस है ये। तो पावर क्वेरी से हम इसको ऑटोमेट करेंगे। फाइल्स हमारे पास आएंगी, एक फोल्डर में हम सारी फाइल्स डंप कर देंगे। फिर यदि हमें एक्सेल शीट में, एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल में, यदि हम पावर बीआई में चाहिए तो पावर बीआई में ओपन कर सकते हैं। हमने एक्सेल में ओपन किया, एक न्यू एक्सेल शीट खोलेंगे। उस नई एक्सेल शीट में हम पावर क्वेरी ओपन करेंगे। डेट यदि आपके पास, मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपके पास एक्सेल 13 है तो आपको डाउनलोड करनी होगी वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, नहीं तो उसके अंदर बिल्ट इन होती है 2019 के बाद के वर्जन में डेटा के अंदर न्यू क्वेरी। इस न्यू क्वेरी से हम फोल्डर ऑप्शन में जाकर के, न्यू फाइल्स में फोल्डर ऑप्शन में जाकर के उस फोल्डर का पाथ देंगे। ठीक है, उस फोल्डर का पाथ देंगे। फिर हम जैसे ही हम उस पर कंबाइन पे क्लिक करेंगे, पावर क्वेरी क्या करेगी, सभी फाइल्स को रीड करेगी, हेडर्स के अनुसार उनको अपेंड करते हुए एक नई फाइल बना देगी, जिसको हम एक्सेल में लोड कर सकते हैं। और जस्ट रिफ्रेश करते ही, देखिए यहाँ पे ऑप्शन बना है डेटा में रिफ्रेश बटन। यदि मैं उस शीट में, यदि मैं एक्सेल में, ये फोल्डर्स हमारे, यदि इस फोल्डर्स में मान लीजिए मैं कुछ फाइल्स जो है पेस्ट कर दूं और इस, ठीक है, 2021 सेव कर दिया। अब मुझे इसमें दोबारा से पावर क्वेरी नहीं बना चलानी, बस मुझे क्या करना है, डेटा पे जाना है और रिफ्रेश ऑल करना है। ठीक है, अब ये क्वेरी जो है देखिए 40,585 है। जैसे हम इसको लोड करेंगे और रिफ्रेश ऑल, तो जो हमने एक्स्ट्रा फाइल उसने डाली है ना, वो फाइल भी इसी में ऑटोमेटिक कंबाइन हो जाएगी। देखिए 40,585 ये फाइल थी, उसके नीचे की जो ये फाइल है पूरी 255 रॉज, ये इसके अंदर फाइल कंबाइन हो गई है। अब मान लीजिए किसी वजह से यदि इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, तो मुझे दोबारा से पावर क्वेरी में नहीं जाना है, मुझे बस डेटा में जाना है और मैं दोबारा से रिफ्रेश सॉल्व करूंगा, वो फाइल वापस, क्या ये देखिए नीचे बैकग्राउंड में चल रही है रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, ये हो गया। ठीक है, अब वापस से ये 40,585 रोज हो गए। यदि इनमें से मैं कोई भी एक फाइल डिलीट कर देता हूँ तो वो फाइल उसमें से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, और कोई फाइल मैं इसमें ऐड करता हूँ इस फोल्डर में, और जस्ट मुझे रिफ्रेश करना है, वापस वो फाइल उसके अंदर कंबाइन हो जाएगी। आई थिंक द डाउट इज क्लियर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो अभी मैं वापस पावर इसमें आता हूँ दोबारा से, पावर व्यू जो कि हमारा चल रहा था। देखिए अब जो पावर क्वेरी का जो हमने ऑप्शन जितने ही पढ़े हैं ना सारे अभी तक, जितने 2-3 क्लासेस में पढ़े हैं, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअली लर्निंग कभी भी रुकती नहीं है ना, तो यदि हम इसमें और डीप जाएंगे तो हम बहुत डीप जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पावर क्वेरी से मूव होकर पावर व्यू सीखेंगे किस तरीके से। अब हम जो हमने कंबाइन किया है इस डेटा को हम किस तरीके से डेटा मॉडलिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा मॉडलिंग मीन्स किस तरीके से हम स्टार स्कीमा बनाएंगे, किस तरीके से हम टेबल अरेंज करेंगे, किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को मैनेज करें कि हम इजीली, जब हमें इंफॉर्मेशन हो, जब हमें नीड हो, वो डेटा हमारे सामने उसी फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक जितनी भी हमने ईटीएल प्रोसेस थी वो हमने सीख ली है। इस तरीके से मल्टीपल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी वो थी फोल्डर से, जो हमने आज सीखा है फोल्डर से किस तरीके से लेकर आएंगे, चाहे वो एक्सेल फाइल हो या सीएसवी फाइल हो। बस एक नोटिस कर, ध्यान रखना है इस बात पर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यदि हम फोल्डर से फाइल एक्सेस कर रहे हैं तो सभी फाइल एक ही टाइप की होनी चाहिए। यानी यदि सभी फाइल एक्सेल शीट्स हैं और कुछ फाइल हमारी सीएसवी है तो वो मर्ज नहीं होंगी। कुछ फाइल एक्सेल और कुछ फाइल सीएसवी होंगी तो वो एरर देगा,
इसमें एरर आएगी। या तो हमारी सारी फाइल सीएसवी होनी चाहिए या फिर सारी फाइल एक्सेल होनी चाहिए। क्लियर है? यदि हमारे पास कुछ फाइल एक्सेल और कुछ फाइल सीएसवी हैं तो हम उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक फोल्डर में हम सभी एक्सेल फाइल रखें, दूसरे फोल्डर में सीएसवी फाइल रखें। एक क्वेरी से एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे, दूसरी क्वेरी से सीएसवी फाइल इंपोर्ट करेंगे, और फिर हम एक और क्वेरी चलाएंगे जिसमें हम दोनों क्वेरीज को अपेंड कर लेंगे। तो हमारे पास एक तीसरी क्वेरी आ जाएगी जो दोनों क्वेरी को अपेंड एज न्यू करेंगे, कंबाइन कर लेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें सीएसवी और टेक्स्ट दोनों फाइलें कंबाइन होकर के एक सिंगल क्वेरी में आ जाएगी, जिसको हम बाद में लोड कर सकते हैं चाहे एक्सेल में या पावर बीआई में। ओके, ठीक है। अब हम क्लास यहीं फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम मॉडलिंग करते हैं, डेटा की मॉडलिंग करते हैं, और उसमें पढ़ेंगे हम किस तरीके से डेक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, डेक्स जिस तरीके हमने ये एम लैंग्वेज पढ़ी है, डेक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आपके जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं पावर बीआई वगैरह के, तो उसमें डेक्स के ही 75 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन होते हैं। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एक्सेल के अंदर फॉर्मुलेज होते हैं, उसके अंदर पावर क्वेरी के अंदर भी फॉर्मुले होते हैं जिन्हें हम डेक्स बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जिनका लॉन्ग वर्ड है। ठीक है, जितनी अच्छी तरीके से हम उसे पढ़ पाएंगे उतनी अच्छी तरीके से हम आगे का वर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो होप आपके कोई और क्वेश्चंस नहीं है, फिर हम क्लोज करते हैं। हाँ रवि, देखिए अब क्या करना है आपको, जिस तरीके से आपने जो डाउनलोड की होगी ना फाइल, उस फाइल के अंदर जिप फाइल डाउनलोड हुई है वो, उसको एक्सपोर्ट कीजिए, एक नॉर्मल फोल्डर बन जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे आपको फाइल ऐसे डाउनलोड हुई होगी, कंबाइन जिप फोल्डर, इसको अनजिप करेंगे, अनजिप फोल्डर बन गया है। अब जिस तरीके से फाइल बनी है, सिर्फ फोल्डर पाथ लेना है, कॉपी करेंगे फोल्डर पाथ को, और फिर हम क्या जाएंगे डेटा में, पावर क्वेरी में, यदि एक्सेल में यूज कर रहे हैं तो। यदि आप पावर बीआई में यूज कर रहे हैं तो सेम प्रोसीजर है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पावर बीआई में वो कहाँ होता है। सिंपल ट्रांसफॉर्म डेटा में जाकर के न्यू सोर्स, मोर, एंड द फोल्डर, देन कनेक्ट, फोल्डर नेम डालेंगे एंड ओके। होप यहाँ तक आपकी सीट शो कर रही होगी। अगर ये एक्सेल फाइल आपकी में शो कर रही है यहाँ तक, तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। ठीक है, जस्ट मिनट का। तो जिस तरीके से अब ये फाइल हमारी लोड हो चुकी है, अब इसमें हम कुछ जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमारे पास कंटेंट में जो ये ऑप्शन है कंबाइन फाइल्स का, ठीक है, तभी इसको क्लिक करेंगे तो वो फाइल जो है कंबाइन हो जाएगी। तो ये यहाँ तक आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ऑप्शन क्लिक करते हैं ये डेटा जो हमारा कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये फोल्डर आ गए हमारे दो, इसमें हम कौन सी सीट को मर्ज करना है, डिटेल व्यू या लोकल व्यू। हम पास लोकल व्यू दो अलग सिनेरियो था और एक उसका अलग सिनेरियो था। मान लीजिए यहाँ पर हमें लोकल करना है, तो लोकल पर क्लिक करेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, ये लोड हो रहा है, देखिए। ठीक है, ये लोड हो गया। बस तो इसमें हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, फिल्टर या रिमूव रिप्लेसेस वगैरह करके, ये हमारी डेटा फिर हम लोड कर देंगे उसके बाद। ठीक है, दोबारा ट्राई कीजिए इसको, अभी क्लियर हो जाएगा। ओके जी हाँ, कोई एक्चुअली जो भी हमने यहाँ सेटिंग की है ना, जो भी हमने यहाँ सेटिंग की है वो सारी सेटिंग्स एम लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, वो एम लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, लेकिन एक नॉर्मल वर्क करने के लिए एम लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट डेक्स लैंग्वेज है। वो डेली टू डेली यूज करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप एंड डाउन का सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि देखिए जितने भी हमने इसमें क्वेरी लगाई है सारी यहाँ पर स्टोर्ड है।
ठीक है, जितनी भी हमने सभी क्वेरी लगाई है यहाँ पर अप्लाइड स्टेप्स के अंदर ये सभी क्वेरीज आ रखी है। इन सभी क्वेरीज को आप एडवांस एडिटर में होम टैब में एडवांस एडिटर में जाकर देख सकते हैं। ये सारी एम लैंग्वेज ही है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है, बस ये सिंपल लाइन बाय लाइन चलती है। यहाँ पर क्या रखा है, सोर्स के लिए एक फॉर्मूला है, फोल्डर डॉट फाइल कॉमा, फिर एक नया फिल्टर बनाया हमने जिसके अंदर ये सोर्स जो है, ये वाला सोर्स जो है वो यहाँ का सोर्स और ये सोर्स इक्वल है, यानी कि इस सोर्स के अंदर यदि हम इस सोर्स के अंदर ये वाली फाइल यहाँ से उठा करके इस सोर्स के अंदर डाल देते हैं और इस सोर्स को डिलीट कर देते हैं तो भी इस फाइल में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। सोर्स हट गया, अब हिडन फाइल पहला ऑप्शन हो गया और एडिटर में जाकर देखेंगे सेम, अब सोर्सेस में है ही नहीं, देखो एक्चुअली यहाँ सोर्स है क्योंकि इस कॉलम में जो सोर्स फाइल थी वो ऊपर वाली फाइल की जगह नीचे वाली फाइल में हो गया। और इन ऑप्शंस के अंदर लास्ट में जो डिस्प्ले करना रिजल्ट वो आ जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में इस फॉर्मूले के इसके अंदर रिजल्ट आया, इसका एस चलता है, ये पहले राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज निकल के आती है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाती है, फिर दूसरे टैब में ये वैल्यू इस तरफ जाती है और उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं और फिर वो राइट हैंड साइड में मूव कर जाती है। जब इस क्वेरी को डीप पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है। इससे अभी हम कैंसिल करते हैं, अभी हम पावर बीआई सीख रहे हैं, पर ये भी एक इजी इतनी एक्चुअली अगर आप इसमें ध्यान देना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं हम लैंग्वेज, तो इससे अच्छा होगा पहले आप डेक्स लैंग्वेज में अच्छा तरीके से सीख सकें, क्योंकि डेक्स लैंग्वेज यदि आप ढंग से सीख लेंगे तो उसमें ही आप पावर बीआई में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। क्योंकि डेटा को पुल करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे ऑप्शन के अंदर हमें पता ही होते हैं कि डेटा कहाँ से क्लिक करके एक्सेल से फाइल लेनी है, किस तरीके से उसमें पिवट लगाना है, किस तरीके से अनपिवट लगाना है, सारे बटन यहाँ लगे हुए हैं। तो हमें वो लैंग्वेज सीखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यदि हम बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक जाते हैं तो भी। लेकिन हाँ, डेक्स लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, उसमें जितना बोलते हैं ना महारत जितना उसमें हासिल कर लेंगे तो उतना ही आप पावर बीआई में एडवांस जा पाएंगे और उस हिसाब से आपको अच्छी सैलरी उस पर मिलेगी। एक नॉर्मल जस्ट सिंपल एक फाइल ओपन की है और उस पर व्यूज या कोई हमने विजुअल्स बना लिया है, उसके कोई पैसे क्यों देगा, ठीक है ना। लेकिन जो उसमें हम डेक्स लगाते हैं वो एक अलग वर्क हो जाता है, उसमें हमारी क्रिएटिविटी दिखाई देती है। यदि आप एक्सेल में अच्छे हैं तो आप आराम से इजीली वो डेक्स लैंग्वेजेस सीख पाएंगे, ठीक है। आगे वेबिनार्स में हम डेक्स लैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी हम डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे, किस तरीके से डेटा मॉडलिंग की जाती है, किस तरीके से टेबल्स कनेक्ट होती हैं, सिंगल टू सिंगल, सिंगल टू मैनी, ठीक है ना। ये फॉर्मेट क्या है, मतलब ये लगभग सभी में यूज होता है, ये हमारे एक्सेस में यूज होता है, एक्सेल में भी यूज होता है, एसक्यूएल में भी यूज होता है, जितने भी डेटाबेस है ना सभी में ही ये स्कीमा यूज होता है, सभी में टेबल्स बनती हैं और कनेक्ट होती हैं। इवन टैली में भी ये टेबल्स बनती हैं काफी सारी बैकएंड में, और वो एक कीज द्वारा कनेक्ट होती है। इससे हमारे डेटा रिपीटेशन बचती है, वो हम आगे क्लास में सीखेंगे। ओके, किसी का और क्वेश्चन है फिर हम क्लोज करते हैं। थैंक्स गुलशन। ओके ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू, नाउ वी क्लोज। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी ना, वो मैं ऑप्शन में डालते रहता हूँ।